coronavirus pandemic is not over yet. Globally, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडस्ट्रीज रीओपन हुई हैं और रिस्ट्रिक्शंस लूज हुए हैं, पर कुछ ऐसे भी देश हैं जहां अब भी कोरोना वायरस की थर्ड वेव चल रही है। हमारे भारत जैसे कुछ देश हैं जहां थर्ड वेव को लेकर प्रिडिक्शंस पिछले 2 महीनों से ही किए जा रहे हैं। हालांकि करंट सिनेरियो में कई स्टेट्स और रीजन्स में भीड़ और केयरलेसनेस को देखकर दूसरी ही कहानी नजर आती है। थर्ड वेव की ये प्रिडिक्शंस आम बातचीत में तो होते ही रहे हैं, पर साइंटिफिक पैनल्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और ग्लोबल लीडर्स भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड वेव में अप्रैल और मई के महीनों में रोजाना 4 लाख केसेस और थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। पर क्या थर्ड वेव में भी इसी तरह का सिनेरियो बनने वाला है? गवर्नमेंट पैनल में इन्वॉल्व साइंटिस्ट ने 3 सिनेरियो तैयार किए हैं, जिनमें एक ऑप्टिमिस्टिक, एक इंटरमीडिएट और एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो है। अब ये प्रेडिक्शंस कितने सच होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर आज हम इस वीडियो में करेंटली मौजूद फैक्ट्स और डेटा के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 में। 2021 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया था कि जिस तरह से कोविड-19 फैल रहा है, थर्ड वेव इनएविटेबल है। ये सूचना तब पब्लिक डोमेन में आई थी जब सेकेंड वेव अपने पीक पर थी, पर कब और कितने लंबे समय के लिए थर्ड वेव सामने आएगी, इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट्स इंडिया में एक्टिव हैं। सेकेंड वेव में मेजरली केसेस डेल्टा वेरिएंट के थे, जिसने अप्रैल और मई में भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करा दिया था। ये वेरिएंट ये तो अक्टूबर 2020 में इंडिया में पहली बार सामने आया था, पर अब ये वेरिएंट करीब 98 कंट्रीज में मौजूद है और इनमें से कई कंट्रीज में एक डोमिनेंट स्ट्रेन भी है। लोग हॉस्पिटल से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए दर दर भटक रहे थे। हजारों की संख्या में डेथ्स हुई और रिपोर्ट्स में एक कहर का माहौल नजर आया। इस वेरिएंट के अलावा ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और अमेरिकन वेरिएंट भी प्रेवेलेंट थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सेकेंड वेव को पीक पर आए करीब 2 महीने गुजर चुके हैं, तो थर्ड वेव कब आ सकती है? दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पैनल में साइंटिस्ट का मानना है कि यदि कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, तो थर्ड वेव अक्टूबर से नवंबर के बीच आएगी। ये पैनल जो कोविड-19 केसेस की मॉडलिंग पर काम कर रहा है, कहता है कि इस वेव के पीक टाइम में सेकेंड वेव की तुलना में लगभग आधे केसेस होंगे। दोस्तों, सूत्र मॉडल जो कोविड-19 ट्रेजेक्टरी का मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, उसके साथ प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि यूं तो पीक में सेकेंड वेव से आधे केसेस होंगे, पर यदि कोई विरुलेंट यानी खतरनाक स्ट्रेन इमर्ज होता है, तो इन्फेक्शन तेजी से थर्ड वेव में भी फैलेगा। ऐसे में कई कंट्रीज कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के थ्रेट से जूझ रही हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब डेल्टा का एक एडवांस वेरिएंट डेल्टा प्लस भी एशिया में अलार्मिंग सिचुएशन बना रहा है। इंडिया में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, पर उतनी कवरेज नहीं है जिससे एक मेजर स्प्रेड रोका जा सके। डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों म्यूटेशंस को लेकर एशिया और इंडिया में रिस्क राइज कर रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने वार्निंग दी थी कि वर्ल्ड एक डेंजरस पीरियड विटनेस कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये डेंजर डेल्टा वेरिएंट के रैपिड ट्रांसमिशन के कारण एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जिससे पैंडेमिक का ये पीरियड बहुत खतरनाक है। इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 यदि देखें तो इंडिया में एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस हैं और ग्लोबली सेकंड मोस्ट। अब तक 30.5 मिलियन लोगों से ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आ चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। रिकवरी रेट 97% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है। साथ ही साथ 350 मिलियन यानी करीब 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोजेस लगाए जा चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस भारत में जून 11 को रिपोर्ट किया गया था। अभी सेकेंड वेव को कंक्लूसिवली खत्म नहीं माना जा रहा है, पर इसी बीच दोस्तों, थर्ड वेव को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। SBI ने सेकेंड वेव को मोर और लेस करेक्टली प्रेडिक्ट किया था और अब थर्ड वेव के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि मिड अगस्त में ये वेव भारत में शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक केसेस का पीक सितंबर में हो सकता है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन टाइटल के साथ इस रिसर्च में बताया गया है कि ग्लोबल डेटा शो करता है कि ऑन एन एवरेज थर्ड वेव के पीक केसेस सेकेंड वेव से 1.7 टाइम्स होंगे और इसका वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन इंडिया की केवल 4.6% पॉपुलेशन को ही पूरा वैक्सीनेट किया गया है और 20.8% लोगों को पहला डोज लगा है, जो कई कंट्रीज से बहुत कम है। यूनाइटेड स्टेट्स में 47.1%, यूके में 48.7%, इजराइल में 59.8%, स्पेन में 38.5% और फ्रांस में 31.2% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
की रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए यूनियन हेल्थ डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि वेव्स चैलेंजेस नहीं है। उन्होंने कहा वेव्स सिस्टम में होने वाली चीजों की पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है। वायरस और ह्यूमंस में इंटरेक्शन से वेव्स बनती हैं। वेव्स आएंगी, वायरस म्यूटेट होंगे और लोग इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। इम्पैक्ट इन बातों पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि पहला चैलेंज तो ये है कि सेकेंड वेव अभी क्लोज नहीं हुई है। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर की यदि कोई वेव आती है तो हम इसके इम्पैक्ट को कितना मिटिगेट कर सकते हैं, वो दूसरा चैलेंज है। हमारे बिहेवियर से कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और कितना कंटेनमेंट रूल्स को मानेंगे, वो एक चैलेंज है। आगे उन्होंने कहा कि वेव्स पर फोकस करने के बजाय हमें इंटरमीडिएट लोकल लेवल एक्शन पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्टडीज क्या कहती हैं सुनने के बजाय देश में जहां भी इन्फेक्शन सर्ज होता है वहां क्रिटिकल कंटेनमेंट करने की जरूरत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा कहते हैं कि पॉजिटिविटी रेट पर क्लोज वॉच मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सेकेंड वेव में भी हेल्प मिलती थी और जैसे ही पॉजिटिविटी रेट 10% के बियॉन्ड जाए उन प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट और कंटेन करना जरूरी है। दोस्तों, थर्ड वेव के आने से पहले कुछ होप्स भी हैं जो थर्ड वेव को प्रोबेबली कम घातक बना सकती हैं। रिसेंटली दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वेस हुए जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि इंडिया अब बेटर प्रिपेयर्ड है। सीरो सर्वेस दोस्तों टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल के ब्लड सीरम टेस्ट को कहते हैं जिससे कोरोना वायरस, सार्स जैसी बीमारियों के ट्रेंड्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटर किया जाता है और इन 3 शहरों के सीरो सर्वेस टारगेट पॉपुलेशन के 50% पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज दिखाते हैं। दोस्तों, मुंबई के सीरो सर्वे में सामने आया है कि शहर के 58% बच्चों में नेचुरली एंटीबॉडीज मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उन्हें सेकेंड वेव में इन्फेक्शन तो हुआ पर वो रिकवर हो गए। ये फाइंडिंग्स दिल्ली और यूपी में की गई स्टडीज से अलाइन करती हैं। यूपी स्टडी ने रिवील किया कि स्टेट की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है। दिल्ली में एम्स और डब्ल्यूएचओ के द्वारा किए गए सीरो सर्वे में 70% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, जो एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा सेकेंड वेव में बढ़े प्रेशर से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अब 18.5 लाख से ज्यादा कोविड-19 बेड्स हैं और हॉस्पिटल्स में 50,000 आईसीयू बेड्स ऐड किए गए हैं। देश में अब 8 लाख आइसोलेशन बेड्स और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 1.7 लाख बेड्स अवेलेबल है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के पहले भारत में 8 वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर्स थे जिनकी एनुअल कैपेसिटी 3,360 वेंटिलेटर सप्लाई की थी। इस पैंडेमिक में 9 और मैन्युफैक्चरर इस फील्ड में एंटर हुए हैं और अब इंडिया की एनुअल कैपेसिटी करीब 4 लाख वेंटिलेटर्स एनुअली सप्लाई करने की हो चुकी है। सेकेंड और थर्ड वेव में दोस्तों आपने रेमडेसिविर का काफी नाम सुना होगा। इसकी शॉर्टेज और ब्लैक मार्केटिंग फर्स्ट और सेकेंड वेव में एक मेजर सेटबैक था। अब रेमडेसिविर जैसे मेडिकल मेडिसिन का प्रोडक्शन 300% बढ़ गया है। जो पहले 38 लाख पर मंथ था अब वो 119 लाख पर मंथ है। फरवरी मार्च 2020 में जहां केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ही टेस्टिंग साइट थी, आज इंडिया में 2463 टेस्टिंग लैब्स हैं और 15 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग रोजाना हो रही है। इंडिया दोस्तों वायरस वेरिएंट को ट्रैक करने में अब सीरियस होता नजर आ रहा है। सेकेंड वेव एक इन्फेक्शियस म्यूटेटेड वेरिएंट से फैली थी। इसके पहले तक इंडिया का जीनोम सीक्वेंसिंग में ट्रैक रिकॉर्ड एक्सट्रीमली पुअर था। जहां यूके ने 9% सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे, वहीं भारत ने टारगेट 5% सैंपल्स की जगह केवल 0.1 सैंपल सेंड किए। लेकिन ये टेंडेंसी सेकेंड वेव ने चेंज कर दी। अब कंपैरेटिवली ज्यादा सैंपल्स भेजे जा रहे हैं और राजस्थान देश का पहला स्टेट है जिसने खुद की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली है। दोस्तों, यूके, यूएसए और ग्लोबली कई कंट्रीज कोविड-19 की वेव से गुजर चुकी हैं। पैंडेमिक के हिस्टोरिकल ऑकरेंसेस भी यही बताते हैं कि ये वेव्स में ही आती हैं। अब वो भले ही 1918 से 1919 का स्पेनिश फ्लू हो या 2009 की H1N1 पैंडेमिक, जबकि पुरानी पैंडेमिक कोविड-19 में आने वाली सिचुएशन को बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करती है, पर एक फेयर पैटर्न समझा जा सकता है। दोस्तों, कोविड-19 की थर्ड वेव डेडली होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर यदि ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ रैपिड वैक्सीनेशन और स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग और कंटेनमेंट हुआ तो कोविड-19 मिटिगेट किया जा सकता है। पर यदि इनमें से किसी में भी ढील हुई तो सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कि कोविड-19 पैंडेमिक की थर्ड वेव को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को या उसकी स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।